पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। हमारे बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। बुक का नाम है द हार्टफुलनेस वे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं साधक की यात्रा। अभी तक हमने पढ़ा धैर्य के बारे में। धैर्य एक गुण है। ये अब शब्द अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि धैर्यवान बनने के लिए हमें ये गुण अपने अंदर उतारना होगा। सभी प्रेम की कीमत जानते हैं, लेकिन जब तक हमें उस प्रेम का एहसास नहीं होगा, हम उसे महसूस नहीं करेंगे, तो हम उसे जाहिर भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें आगे पढ़ा था लेक्चर और लैब के बारे में, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। कोई चीज हम किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको खुद करें, ध्यान के बारे में हम समझाने से समझाएं किसी को और हम ध्यान को खुद करें, तो दोनों ही अलग बातें होती हैं, है ना। उसके बाद दाजी ने हमें एक सलाह दी थी कि आपकी परंपरा कोई भी हो, आप उसमें हमेशा कायम रहें, लेकिन आपको ध्यान भी करना है। आप किसी भी कौम के हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन हमें ध्यान भी करना है। क्यों? क्योंकि ध्यान जो है वो हमें गहराई में जाकर उसके सार को खोजने में हमारी मदद करता है, और तब जाके हमें ये पता चलता है कि सभी धर्मों का सार एक ही है। बस जितने भी लोग हैं वो उसका वर्णन जो है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह ज्ञान और अनुभव दोनों ही हमें निराश करते हैं, लेकिन उसमें ध्यान का व्यवहारिक तत्व जोड़ देने से वे अत्यंत ही उपयोगी बन जाते हैं। जोशुआ पुलाक जी ने पूछा, क्या इसीलिए कि ध्यान के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वो तात्कालिक ज्ञान होता है? तो दाजी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन ध्यान के पूर्व अर्जित ज्ञान को भी उपयोगी बना देता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ते हुए हमें अब पता चलता है कि ये तो हमारे ही अनुभव से मेल खाता है, जबकि ये जो साहित्यिक किताब है वो तो बहुत पहले ही लिख दी गई थी। तो ये हमारे अनुभवों का भी स्पष्टीकरण कर देता है, और फिर यह हमें समझ के उच्चतर स्तरों पर खींच लाता है। अभ्यास करते हुए हम अपने अनुभवों से भी सीखते हैं। इससे पहले हम अचेतन रूप से ही परिवर्तन का विरोध करते रहते थे। इससे पहले हम अचेतन रूप से ही परिवर्तन का विरोध करते थे और हमारे अनुभव बेकार चले जाते थे। लेकिन वक्त के साथ ध्यान का अभ्यास उस आंतरिक प्रतिरोध को मिटा देता है, एक घोड़े की तरह जो चाबुक की परछाई से ही दौड़ने लगता है। हमारे लिए भी अब किसी अनुभव की झलक मात्र ही पर्याप्त होती है। आंतरिक परिवर्तन को सुलगाने के लिए ये काफी है, और हम बाह्य अंतरिक्ष में स्थित उस वस्तु की तरह हो जाते हैं जो सिर्फ एक थपकी से ही चलना जारी रखते हैं। मतलब हमें एक चाबुक की जरूरत होती है, और ये हमारे लिए वही काम करता है। वहां कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, हमारे अनुभवों का भी अब वही असर होता है। वे सिर्फ आपको थपथपाते हैं और आप ऊंचे उठने लगते हैं। जोशुआ पुलाक जी ने पूछा कि हमारे अनुभव जो है वो वास्तव में हमें क्या बताने का प्रयत्न करते हैं? तो दाजी ने कहा कि वो जो हमारे अनुभव हैं वो हमारी आंतरिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मैं क्रोधित होता हूं तो मेरा अनुभव नकारात्मक होता है, और वो क्रोध मुझे उस तरह के अनुभवों से वंचित रखता है जिन्हें मैं चाहता हूं। मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर क्रोध है तो क्रोध क्या है? एक नकारात्मक गुण है। क्रोध, जलन, ये नकारात्मक है। तो हम जो अच्छा करने भी जाएंगे तो वो हमारी सोच को प्रभावित करता है, और हम अच्छा ना करते हुए क्रोधवश होकर हम बुरा करने लगते हैं, हम बुरा सोचने लगते हैं। इसी तरह जब मुझे ईर्ष्या होती है तो मुझे एक और नकारात्मक अनुभव होता है, लेकिन जब मैं प्रेममय और उदार होता हूं तो ये अनुभव बड़ा ही सुंदर होता है। कितना सुंदर होता है? ये मेरे प्रेम और मेरी उदारता की सीमा पर निर्भर करता है। क्योंकि प्रेम कैसा गुण है? प्रेम सकारात्मक गुण है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, या हमारा दिल जब प्रेममय होता है, तो हम सामने वाले को भी वही देते हैं। जोशुआ पुलाक जी ने पूछा, तो क्या वे आपको ये बताते हैं कि किस दिशा में चलना है? दाजी ने कहा कि हाँ, वे सूचक हैं, इंडिकेटर हैं। जब मैं ऐसा होऊंगा तो मेरा अनुभव वैसा होगा, और जब मैं वैसा होऊंगा तो मेरा अनुभव ऐसा होगा। साथ ही ध्यान के कुछ अभ्यासों से उत्पन्न समझ के कारण मेरा बदलना भी संभव हो जाता है।
मैंने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि अनुभव की जो भूमिका हमारे लिए ध्यान शुरू करने से पहले थी, उसमें अभी भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अब ये गधे को हरी घास दिखाकर प्रोत्साहित करने के जैसा ही है। दाजी ने कहा, हाँ, लेकिन अब जो है वो अनुभव कारगर हो जाते हैं, क्योंकि अब आपने गधे के अड़ियल स्वभाव को हटा दिया है। अब आपको हरी घास की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपने अपने आप को इतना ज्यादा कारगर कर लिया है। मतलब हमारा आंतरिक प्रतिरोध, मैंने कहा। दाजी ने कहा, हाँ, और एक वक्त आता है जब कोई गधा ही नहीं रह जाता। मुझे एहसास हो जाता है कि वो कारण एक ही है जो मेरे सभी अनुभवों पर असर डालता है, और वो है अपने अहम से निपटने का मेरा तरीका। मेरा अहंकार जितना अधिक होगा उतना ही बदतर मेरा अनुभव भी होगा। जितना अधिक मैं विनम्र और शालीन रहूंगा उतना ही बेहतर मेरा अनुभव भी होगा। ये एक सरल सा सूत्र है, और फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक बल्ब जल उठता है। क्यों ना मैं जीरो हो जाऊं, या क्यों ना मैं कुछ नहीं हो जाऊं। और ध्यान इसको भी आसान बना देता है, मैंने कहा। दाजी ने कहा, हाँ, केवल एक ही प्रकार के परिवर्तन से अब मेरा सरोकार रह जाता है कि मुझ में मैं ज्यादा हुआ है या कम। इसका उल्टा हम ये भी पूछ सकते हैं कि ईश्वरीय उपस्थिति ज्यादा हुई है या कम। जितना अधिक मैं वहां होता हूं उतना ही कम वो वहां होता है, और जितना कम मैं वहां होता हूं उतनी ही अधिक उसकी उपस्थिति प्रकट होती है। अहम का भाव, अहंकार का भाव, जब हमारे अंदर ये अहम का भाव आ जाता है, अहंकार का भाव, तो वहां मैं नहीं रहती, वहां अहंकार आ जाता है। वही चीज है, इसको बस थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करके पढ़ने की जरूरत है। तो जितना कम मैं वहां होता हूं उतना ही अधिक उसकी उपस्थिति प्रकट होती है। अहंकार कम है तो उसकी उपस्थिति कौन? मालिक की। अब ये होने और ना होने का सवाल बन जाता है। मैंने कहा, ओह, तो गधे के गायब हो जाने से आपका मतलब ये था। दाजी ने सहमति प्रकट की। जब मैं परम स्रोत में विलीन हो जाता हूं तो यह परम आनंद है। वह बोलते रहे, बल्कि मैं ही आनंद बन जाता हूं, और जब मैं ही आनंद बन गया तो फिर इसका अनुभव कैसे करूंगा? ये बारिश की उस बूंद के समान है जो सागर में गिर जाती है। अब वो बूंद नहीं रही, वो सागर बन गई है। यही वजह है कि रहस्यवादी परंपराएं अंत में खामोश हो जाती हैं। वे अंतिम अवस्था को अभिव्यक्त नहीं कर पाती जो इतनी उन्नत, पूर्ण और संतुलित होती है। और क्या ऐसा व्यक्ति जिसने यह अवस्था प्राप्त कर ली है कभी स्वार्थी हो सकता है? क्या वो हिंसक हो सकता है? दुनिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। कोई राजनीतिक है तो कोई सामाजिक है, कोई आर्थिक है तो कोई वातावरण से संबंधित है। सभी मामलों में मानवता ही कष्ट भोगती है, लेकिन दुनिया की समस्याएं बहुत ही सरल हैं। ये है लोगों के बीच प्रेम की कमी, करुणा, सहनशीलता, विनम्रता और स्वीकार्यता की कमी। एक्चुअली में हम ना दूसरों में दोष ढूंढते हैं। कभी कुछ भी गलत हो जाएगा हमारे साथ या हमारे आसपास, तो हम हमेशा नोटिस करिएगा, हमको ये लगता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, वो उसने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमी है प्रेम की। सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर स्वीकार्यता की। हम हर चीज को मालिक की तरफ से समझेंगे ना, तो हमें किसी भी चीज का गिल्ट रखना ही नहीं पड़ेगा। वो मालिक की तरफ से दुख है, मालिक की तरफ से सुख है, मालिक की तरफ से। मैं मेरे अंदर हूं ही नहीं ना, जो है वो मालिक ही है। ये घमंड, नफरत और हिंसा है जिन्होंने इंसान के दिलों को प्रदूषित कर दिया है। ऐसे ही पक्षपात और असहिष्णुता भी है। अगर लोगों के दिलों में शांति नहीं है तो उनके चारों तरफ भी शांति नहीं होगी। ऐसे लोग हमेशा लड़ने और बहस करने की वजह ढूंढ लेते हैं। किसी व्यक्ति का खुद का हृदय जब शांत होगा तभी तो उसका व्यवहार ही भी शांतिमय होगा। अगर आपकी किसी से बहस हो रही है, दाजी हमेशा कहते हैं कि आपको बहस में पड़ना ही नहीं है। अगर आपको पता है कि बहस स्टार्ट होने वाली है, आप वहां से हट जाओ। क्यों हम बेमतलब के संस्कार बनाएं और फिर उनकी सफाई करने बैठे? तो वो गंदगी ही क्यों करनी है कि बार बार हमें झाड़ू लगाना पड़े? नफरत की समस्या को कैसे सुलझाया जाए?
क्या इसका कोई राजनीतिक हल है? क्या प्रेम और स्वीकार्यता पर कानून बनाकर उसे जबरदस्ती लागू किया जा सकता है? या क्या कोई कानून इंसान के दिल को बदल सकता है? दिल तो केवल तभी बदलता है जब वो बदलना चाहता है, और हर एक व्यक्ति चयन है, और यह एक व्यक्ति चयन है जो हर व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। इसे हम उनके ऊपर लाद नहीं सकते। हम केवल उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और जरूरी नुस्खे दे सकते हैं। देखिए, हम किसी को सलाह दे सकते हैं। मैं अगर किताब पढ़ रही हूँ, मैं आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, सलाह दे सकती हूँ, लेकिन उसके ऊपर काम तो आप ही को करना है। इसीलिए दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने परिवर्तन में लग जाना चाहिए। हमारी किसी से बहस हो रही है, हम किसी को समझा रहे हैं, अगर हमारा काम था समझाने का, कहने का, उसके बाद उसे समझना है नहीं करना है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम खुद में चेंज लाएं। हमें हमारा व्यवहार इतना उम्दा बनाना है कि वो जो प्रकृति से एकदम मेल खाता रहे, बहुत ही शांत और सरल। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने परिवर्तन में लग जाना चाहिए। जहां तक है दूसरों का सवाल, तो उनसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें कभी उनसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वे जैसे भी हों, उनसे प्रेम करके, उन्हें स्वीकार करके और उनकी सेवा के लिए तत्पर रह के ही हमें संतोष कर लेना चाहिए, जैसा कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। यही मानवता है जिसकी दुनिया को बेहद जरूरत है। मेरे प्रिंसिपल ने एक चीज मुझे और बताई थी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी इंसान के प्रति खुल नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, आपको लगता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन ये एक इंसान है जिससे जब भी मैं टकराऊं तो मेरी बहस हो ही जाती है, या कुछ तो ऐसा होता है। तो तो प्रिसेप्टर एक ही चीज कहते थे कि आपको उनके लिए प्रे करनी चाहिए। जो नाइट प्रेयर होती है, हम जो 9 बजे प्रार्थना करते हैं, तो मैं उनके लिए प्रेयर करूं कि, है ना, तो हम भी वही चीज कर सकते हैं। हम दूसरों पर सवाल नहीं उठा सकते, हमें उनसे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। हम उनको अपने परिवार के जैसा हम बिहेव अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं, हमें उनके साथ भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए। और इसी चीज की अभी इस टाइम पे दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। केवल प्रेम ही है जो दूसरों की कमियों को स्वीकार करना संभव बना सकता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हमें उसकी कमियां नहीं दिखती हैं। आप ये बात नोटिस करना। प्रेम जैसे दादा पोते का प्रेम है। जब पोता कोई गलती करता है, तो दादा उस पर पर्दा डालते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो उसने किया नहीं हुआ, उसको लाड़ में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है ना। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हमें उसकी कमी नहीं दिखती है। लेकिन जब हम किसी से बहस करते हैं या हमारी किसी से और से लड़ाई होती है, तो हमें उसकी कमियां क्यों दिखती हैं? क्योंकि हमें उससे प्रेम नहीं है। हम उससे बहस कर रहे हैं, हम उससे नफरत कर रहे हैं, हमें उस पर गुस्सा आ रहा है। जब ये चीजें हों, तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि नहीं, मैं उससे प्रेम करता हूं। जब प्रेम रहेगा तो हमें उसकी सारी कमियां नजर ही नहीं आएंगी। क्या आपने किसी माँ को अपने बच्चों के लिए कभी हार मानते हुए देखा है? चाहे उसका बच्चा दुर्व्यवहार ही क्यों ना करता हो, या स्कूल से निकाला गया हो, या इससे भी कुछ बुरा करता हो, माँ हमेशा उसी का पक्ष लेती है। दूसरे लोग भले ही उससे तंग आ चुके हों, ऐसा माँ के प्रेम के कारण होता है। जहां प्रेम होता है वहां स्वीकार्यता होती है। जहां प्रेम होता है वहां क्षमा होती है। जहां प्रेम होता है वहां करुणा होती है। देखो, मात्र एक प्रेममय गुण लेने से हमारे अंदर स्वतः ही स्वीकार्यता आ जाती है। हम हर चीज को स्वीकार करने लगते हैं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारा हृदय प्रेममय हो गया है। हम क्षमा करने लग जाते हैं। कोई बात हो गई, कोई बात नहीं भैया, जाने दीजिए, कोई बात नहीं बहन, जाने दीजिए। प्रेम जो है वो हर श्रेष्ठ गुण है। प्रेम जो है वो हर श्रेष्ठ गुण की जड़ है। इसीलिए जहां पर प्रेम होगा ना, तो क्या वहां आपको किसी और गुण की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। कहते हैं ना, मैं अलग अलग गुण कैसे लेके आऊं, मैं ऐसा भी बन जाऊं वैसे। आप प्रेम ले आइए, सारे गुण स्वतः ही आ जाएंगे। जब प्रेम होता है तो स्वीकार्यता, क्षमा और करुणा, किसी की भी जरूरत नहीं रह जाती। अकेला प्रेम ही काफी है, किसी अन्य गुण की जरूरत नहीं रह जाती। हम ये सब जानते हैं। भूतकाल के और वर्तमान के सभी महान शिक्षकों ने भी ऐसा ही कहा है। लेकिन यदि शिक्षाएं ही पर्याप्त होती, तो क्या हम अभी तक बदल नहीं गए होते? लेकिन यदि शिक्षाएं ही पर्याप्त होती, तो क्या हम अभी तक बदल नहीं गए होते? जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में 2 लाइनें पढ़ी थी
किताब के बारे में। जो किताबों में कीड़े रहते हैं वो तो 24 घंटे किताबों में रहते हैं ना, उनको तो बहुत ज्ञान हो गया होगा, तो वो तो बहुत बुद्धिमान होंगे। किताबें पढ़ लेने से या किसी को सुन लेने से अगर ज्ञान आ जाता तो हम तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। नहीं, हमें उस चीज को हमारे रवैया में, हमारे व्यवहार में हमें उसको समझना होगा, हमें अब उसको जीवन में लाना होगा उस चीज को। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, अब ये अपने आप में संपूर्ण है। तो आज हमने पढ़ा कि हमें हमारे अंदर सबसे पहले स्वीकार्यता लानी है। हर चीज को हम मालिक की तरफ से समझें और उसको स्वीकार करें। हमें हमारे अंदर प्रेम को विकसित करना है, हर मनुष्य के प्रति, हर मानवता के प्रति। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। क्यों हम किसी के साथ बहस में पड़ते हैं? नहीं पढ़ना। जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाए तो अब जैसे चारी जी महाराज कहते थे ना कि क्या कहते हैं, अगर आपकी शर्ट पे सॉस का दाग लग जाए, आप किसी पार्टी में हैं, कुछ खा रहे हैं, चटनी वगैरह गिर गई अगर आपकी शर्ट पे, तो क्या आप शाम तक का वेट करेंगे क्या उसको धुलने के लिए? नहीं ना, आप उसकी तत्काल सफाई करते हैं। गंदा दिखेगा ना वो, दाग भी रह जाएगा उसमें। तो वैसे ही होता है, ठीक उसी तरह जब कोई बात हमें पता है कि बहस होने वाली है तो हमें उस बहस में पड़ना ही नहीं है। अगर लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है या हमारे मन में, तो तुरंत सफाई करने बैठना है हमें। हम आगे बात करेंगे ध्यान के बारे में, सफाई के बारे में, तब हम अच्छे से सफाई को पढ़ेंगे और उसको तब हम अच्छे से सफाई के मेथड को भी जानेंगे, है ना। तो हमें किसी भी तरह की बहस में नहीं पड़ना है और सबसे प्रेम पूर्वक ही व्यवहार रखना है। जब एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है? प्रेम है। जब प्रेम वाला गुण हमारे अंदर विकसित होगा तो अपने आप ही स्वीकार्यता, क्षमा, करुणा, ये सब गुण अपने आप ही आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। और हमारा ये साधक की यात्रा वाला भाग अभी हमने खत्म कर दिया है। तो हमारा भाग 1 जो हमारा चल रहा था उसमें हार्टफुलनेस क्यों, जिसमें हमने साधक की यात्रा से शुरुआत की थी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे ध्यान के रहस्यों का प्रकटन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।